चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन स्टिल थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। अब उल्टा करना है। अब क्या करना है बेटा, आप लोगों को ऑलरेडी क्या गिवन है, इस बार नेम गिवन है, क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। मतलब अभी तक जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने काम किया था, अब हम उसका करेंगे उल्टा। क्या करेंगे, उल्टा, जस्ट रिवर्स करेंगे, है ना। तो मैं फिर से एक और पेन लेता हूँ, हाईलाइटर ले लिया मैंने गलती से। चलो ये लो, ये लो, बस खुश। फटाफट से बनाते हैं। पढ़ो उधर क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर बनवा रहा है इस बार। तो देखो कह रहा है भाई साहब चेन कितने की है, पेंटेन 5 की चेन, इन लगा हुआ है, सारे सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। जो बोला है पहले वो करो। बन गई 5 की चेन, इसको टिक कर लो, ये मेरा हो गया ठीक। कह रहा है 2 नंबर पे लगाओ क्लोरो, तो नंबर भी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5। 2 पे लगाओ क्लोरो, लग गया सर। 3 पे लगाओ मिथाइल, ये रहा 3 पे क्या लगाओ, मिथाइल। 3 पे लगाओ मिथाइल, खत्म खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। कितने बच्चों ने इसको 10 सेकंड्स के अंदर किए, कितने बच्चों ने 10 सेकंड्स में किया, इसको देखते ही फटाफट से कमेंट करो। कितने बच्चों ने 10 सेकंड्स में किया, ओहो हो शाबाश। 3 ही 4 बच्चे हैं यार, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया, 3-4 बच्चों ने किया तो सही, अच्छी बात है यार, कर रहे हो। ये पहला था। सेकंड क्वेश्चन, जितना इजी हो सकता है, जितना अपन कर सकते हैं उतना चल रहे हैं अपन। नेक्स्ट ध्यान से देखो कौन है, बेंजीन, तो बना लो यार, क्यों शर्माते हो गई। उसके बाद कह रहा है भाई साहब क्लोरो भी है, ब्रोमो भी है, लेकिन कहाँ पे है, पैरा। कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा। अब पैरा कैसे डिसाइड करते हो, पैरा आता है किसी के रेस्पेक्ट में, तो एक आदमी ऊपर है और एक आदमी नीचे है, ये तो बन गया पैरा। अब किसको ऊपर भेजे किसको नीचे भेजे, ये तुम्हारे हाथ में या मेरे हाथ में, ऑब्वियस सी बात है मेरे हाथ में। अरे मजाक कर रहा हूँ, दोनों में से किसी को भी भेज सकते हो, लेकिन स्टिल कि ब्रोमीन के हिसाब से नंबर चलना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बेटा ब्रोमीन को मैं थोड़ा और करता हूँ, देखो ये फिर जूम कर रहा हूँ मैं, 1 2 3 4। बात समझे ऐसा क्यों है, क्योंकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में मैंने सीएल को कहाँ भेजा, पैरा पे। आप स्ट्रक्चर ये भी तो बना सकते हो। कुछ कहेंगे नहीं सर आपने गलत बनाया, ये लो यार, मैं तो नहीं कह रहा मैंने गलत बनाया। क्या मैं नंबरिंग ये नहीं कर सकता, 1 2 3 4। मैं अभी भी तो सही हूँ बेटा, आप कैसे भी करो, दोनों स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट हैं, लेकिन नंबरिंग के ऊपर थोड़ा सा मेन फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। चलो थर्ड करें। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, साइक्लो मतलब बेंजीन नहीं है, हेक्सेन ठीक है, 6 की चेन है, 6 की चेन बन गई। हेक्सेन है इसलिए मैंने अंदर गोलू नहीं लगाया, ये जो गोलू है ना, ये गोलू मैंने अंदर नहीं लगाया, साइक्लो हेक्सेन है इस बार, ठीक है। क्या करें, 1 पे क्लोरीन है और 4 पे इथाइल है, तो 1 पे क्लोरीन है, 1 2 3 और 4 पे मेरे पास इथाइल है, यानी कि C2H5, C2H5 बन गया। कितना ईजी है, कितना ईजी है। चौथा क्वेश्चन देखें, 3 हो गए यार, बहुत ईजी है। चौथा क्वेश्चन अच्छा है, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर कितने की है, 8 की, ऑक्टेन है, ऑक्टेन है ना, ठीक है। देखो 8 की स्ट्रक्चर है अपने पास, 1 सेकंड रुको बच्चा पार्टी, 1 सेकंड रुको, ये लो हो गया काम हमारा, हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो स्ट्रक्चर में ध्यान से देखोगे, ऑक्टेन है, ऑक्टेन आप अच्छे से जानते हो। देखो मुझे स्पेस चाहिए तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ इसको, मैं नीचे बना रहा हूँ ना, नीचे बना रहा हूँ, मुझे क्वेश्चन भी दिखाते रहना। ऑक्टेन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, 1 नंबर पे देखो कौन है, आयोडो, लग गया। देखो अगेन मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ, वैलेंसीज आप पता ही है, कार्बन की 4 होती हैं, तो याद रखना है, ध्यान रख लेना, ठीक है। रोने धोने का नहीं कि रोने लग जाओ कि सर ने पूरा नहीं किया, भाई पूरा ही किया है। कहीं घर जाके बेइज्जती कर दो कि साहब सर ने नहीं सिखाया, भाई पूरा ही सिखा रहा हूँ, है ना। चलो 2 नंबर पे कौन है बेटा, क्लोरो और फिनाइल, क्लोरो और फिनाइल। देखो सबसे पहले तो 2 नंबर था, मैंने 2 ले लिया, ये रहा 2। इसके बाद है फिनाइल, तो फिनाइल बनाता हूँ पहले, तो ये बन गया फिनाइल, बन गया। अब इस पर क्या बनाना है, क्लोरो बनाना है, लेकिन कंडीशन, क्लोरो भी कितने पे, 2 पे, तो देखो फिर चेंज करता हूँ, देखो ये 1 ये 2, ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ जाएगा कौन, Cl है ना। कितने सही हैं, कितने बच्चे सही हैं, बहुत बढ़िया यार, काफ़ी कह रहे हैं सर, मज़ा आ रहा है यार, मज़ा आ रहा है तो करो ना। ये था 3, नहीं 4 है ना, 5 बनाता हूँ, 5 साइड में। कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो रहे हैं, पहली बार वर्ड पढ़ा है ना, इसलिए वर्ड है परफ्लोरो। परफ्लोरो का मतलब है कि जितने भी बहन जी के पास में जगह हैं, कार्बन्स हैं, उन सब के ऊपर लगाओ, क्या लगाओ, फ्लोरो।
ये लो, ये बहन जी मिल गई। सब्जी के लगा दो, 1 2 3 4 5 और 6। हो गया, इजी था ना। मैं थोड़ा सा साउंड ऑफ कर देता हूँ यार, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं। चलो हो गया काम। चलो यार समझदार आदमी हो तुम लोग तो। अब तो ये भी हो गया, नया वर्ड था, पढ़ लेना, नया वर्ड था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। फ्लोरो है ना, ओ रह गया ओ रह गया। चलो 6 क्या बोल रहा भैया, हेप्टेन 7 कार्बन की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 बन गया 7। आगे देखो क्या बोल रहा है। सर कह रहा है कि 1 पे और 3 पे आयोडो। यार डाई तो लगाया ही नहीं है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है क्या? बिल्कुल है बच्चा, ध्यान से देखो, ये नहीं है यार, ये कुछ नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये मिसप्रिंट था। तो 1 नहीं है, वो ब्यूटिल है ना, वो उसके साथ बैठा था, वो ब्यूटिल है। मैं ये लो, मैं यार करेक्ट ही कर दूँ, ये एल है, ये ब्यूटिल है। तो 3 पे आयोडो, 1 2 3, 3 पे लग गया आयोडो। तरसरी ब्यूटिल, मतलब ब्यूटिल तो है, 4 कार्बन की चेन तो है। कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे ही है, लेकिन कौन सी वाली है भैया? तरसरी, यानी कि 3 डिग्री की है। 3 डिग्री की 4 नंबर पे, देखो ये हो गया 4 नंबर, इस पे 3 डिग्री चाहिए मुझे। तो 3 डिग्री ऐसा होता है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और एक ये चौथा कार्बन। ठीक है, थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। देखो ये वाला कार्बन साइड में 1 2 3, ये कैसा कार्बन है? ये है 3 डिग्री का कार्बन। क्या है? ब्यूटिल है। 1 2 3 4, यस बिल्कुल है, ये ब्यूटिल भी है। तो हमारा काम आसान हो गया, ये लो, ये हमारा काम आसान हो गया। तो इस तरीके से करना है अपने को यार, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है, जो है वही चलाना है जो नहीं है वो चलाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो है बेटा वही चलाओ, फालतू चलाओ भी मत यार। 7 नंबर, एक और क्वेश्चन करते हैं। 7 नंबर सही है, बेंजीन पीछे, तो ये लो मैंने बनाई बेंजीन, बन गई बेंजीन बेटा। अब आगे क्या है? 2 नंबर पे मिथाइल लगाना है। तो मान लो ये 1 है, ये वाला, ये 2 नंबर पे मिथाइल लग गया मेरा। ठीक है, आगे कह रहा है भाई साहब 1 नंबर पे लगाओ ब्रोमो, तो 1 नंबर पे मैंने लगाया Br। 4 नंबर पे आ जाओ, देखो 1 2 3 4, 4 नंबर पे मुझे क्या लगाना है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अभी 3 डिग्री लगाया था, अब क्या लगाऊंगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब देखो 1, ये 2 कार्बन से कनेक्टेड है। अब बात ये आ गई कि आप लोग बोलोगे सर ये तो 4 कार्बन हो ही नहीं। ये लो ना यार, मेरे से मजे ले रहे हो, मेरे से मजे ले रहे हो। ये लो यार, बन गया स्ट्रक्चर। तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें कंफ्यूज करेंगी पर होना नहीं है। देखो ब्यूटिल लिखा हुआ है, ब्यूटाइल ब्यूटाइल ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ही बनाया है। 1 2 3 4, ब्यूटाइल ही बनाया है। सही बनाऊंगा सब कुछ, टेंशन मत लो। लास्ट 8th नंबर का, लास्ट 8th नंबर का। अबे ये 8th है, आगे भी हैं, है ना। चलो सबसे पहले क्या बनाना है? क्वेश्चन पढ़ लें एक बार, पता लगे यार कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ब्रोमो, देखो बट नहीं है, ब्यूट है, ब्यूट, ब्यूट यानी कि 4 की चेन। 1 2 3 और 4। 2 नंबर पे क्या है? ईन है, ईन यानी कि डबल बॉन्ड। 1 2, 2 नंबर पे क्या है बेटा? डबल बॉन्ड है, ये बन गया डबल बॉन्ड, डबल बन गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा जूम करूँ, ये लो 2 पे डबल आ गया। अब क्या लगाओगे? 1 पे 4 पे क्या लगाना है? डाई ब्रोमो लगाना है। 1 और 4 पे, तो देखो 1 तो ये रहा, 1 ब्रोमो, 2 3 और 4, 4 पे क्या लगाना है? ये लो डाई ब्रोमो लग गया। हो गया ख़त्म। बस इतना छोटा सा काम करना था, इतना छोटा सा काम करना है। मज़ा आ रहा है? ऐसे ही पढ़ते रहो यार, ऐसे ही पढ़ते रहो, सब कुछ आसान हो जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहो, सब कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो टाइम काफ़ी हो गया। आई थिंक 1 घंटे की हमारी अप्रोक्स क्लास हो गई है यार। इतना लेना नहीं था, बट स्टिल यार लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस करवाने हैं, तो इतना तो करना ही पड़ेगा यार। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत? पीपीटी पूरी एक में ही रेडी है, ये देखो एक में ही चल रहा सब कुछ, है ना। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 ये अपन ने स्टार्ट किया था ना कल, ये देखो ये क्वेश्चन नंबर 1, ये सारा एक में चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 2 3 4 सब चल रहे हैं इसके अंदर। फिर एक पेज बीच में ब्लैंक रह गया, फिर यहाँ पे हमने कचरा पार्टी करी है, देखो ये रहा। कुछ भी इरेज नहीं करूँगा, ये एज इट इज़ PDF आपको मिल जाएगी, एज इट इज़ PDF आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो, टेंशन ही मत लो। ठीक है, ये अपना सेकंड क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही अपने पास थर्ड, अभी किया ना थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें करने हैं यार। ठीक है, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। ठीक है, कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज अपन क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, नहीं कर लिया, ठीक है कर लिया। और साथ में कौन सा चलेगा? क्वेश्चन नंबर 4, छोटा सा है क्वेश्चन 4 भी अभी अपन ट्राई कर लेते हैं। चलो बेटा, आज की क्लास का एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, है ना। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, 4th क्वेश्चन अपने पास है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट? सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट बताना है। 11th क्लास का क्वेश्चन है, तो 12th का भी नहीं है।
11th क्लास का क्वेश्चन। क्लासरूम्स में मैंने आपको करवा रखा है बेटा, अगर आपको अच्छे से याद हो तो, कि जो भी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है, कैसी होती है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो होती है हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पे डबल एम आ जाएगा। तो जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होती है उन सभी का डाइपोल मोमेंट ऑलवेज क्या होता है, जीरो। बट कंडीशन है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल कब होगी, जब उसके पास में अटैच एटम भी कैसे होंगे, हमेशा एक जैसे होंगे। कैसे होंगे, हमेशा एक जैसे। और हाइब्रिडाइजेशन भी क्या चलेगा, सेम। जैसे इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, स्ट्रक्चर कैसी है, सिमेट्रिकल। डाइपोल कितना हो जाएगा, जीरो। गेम ओवर, शुरू होती खत्म। नेक्स्ट ये वाले देखो, 3 है इसके पास, यहाँ पर कितने थे, 4। जब 4 में 0 है तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर जब 3 है तो डाइपोल थोड़ा सा तो ज़्यादा होगा। थोड़ा सा इसका मैं डी डैश बना देता हूँ, वो 0 तो नहीं है, नॉन जीरो है, इससे इसका ज़्यादा है, ये कन्फर्म। लेकिन इसमें देखो क्लोरीन फिर कम कर दिया। जितने कम क्लोरीन करते जाओगे डाइपोल मोमेंट उतना बढ़ता जाएगा। डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो इस अंकल का सबसे ज़्यादा। तो कुल मिला के ए का सबसे ज़्यादा डाइपोल है, फिर बी का, और फिर आएगा अपने पास में किसका, सी का। काफ़ी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया यार। काफ़ी बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट आया है, बहुत बढ़िया है। रीज़न है इनकी स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर बनाओ, स्ट्रक्चर अगर आपको सिमेट्रिकल मिलती है तो उस अंकल का डाइपोल हमेशा 0 होता है। ध्यान रख लो, माइंड में सेट कर लो, माइंड में सेट कर लो। स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल, आंसर 0, गेम ओवर। इतना सा याद रखना है। समझ में आ गया बेटा। छोटी सी क्लास थी, कुछ ज़्यादा बड़ी क्लास आज थी नहीं। आज भी हमने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ समझ में आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर बताना बेटा कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। हम उन्हें वापस से डिस्कस कर लेंगे, या इवन हम क्लासरूम्स में तो देखो डिस्कस तो करना ही है, वहाँ तो होता ही है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारा एक जो नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है इसको बहुत बढ़िया तरीके से करो। कोई भी दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ यहाँ पर भी और क्लासरूम में भी, दोनों जगह हूँ मैं तो, ठीक है बेटा। स्टिल आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। हमारा चल रहा है हेलो एल्केन, और साथ में हमारे पास कौन है भैया, हेलो एरीन। इन दोनों के क्या चल रहे हैं, हमारे NCERT के क्या चल रहे हैं क्वेश्चन। जैसे ही बेटा ये हमारे ख़त्म होंगे उसके बाद आप लोग ऑब्वियस सी जानते हो कि इसके बाद हम PYQ करने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा और बूस्टअप मिल सके, वो थोड़ी और अच्छे से एनहेंस हो सके, है ना। चलें स्टार्ट करें बेटा। साउंड वगैरह ओके, क्लियर एकदम, अच्छा, विजिबिलिटी एकदम ओके है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो अग्रेसिव दिख रहे हो यार आज, मतलब पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। चलो अच्छा है, ऐसा होना भी चाहिए। हम पेन चेंज कर लेते हैं, चलो रेडी, ठीक है। ठीक, देखो क्या कह रहा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप लोग ऑलरेडी गिवन है, C5H10 डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन। कह रहा है भाई साहब क्लोरीन से रिएक्शन नहीं करता। कब नहीं करता, डार्क सिचुएशन में। अगर आप अच्छे से जानते हो ना तो बेटा जितनी भी रिएक्शंस होती है ना वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, डार्क वाली हम पढ़ते ही नहीं है, ये आपको अच्छे से पता है। इवन जब क्लोरोफॉर्म वाला सिचुएशन आता है, जब फोस्जीन गैस बनता है, आपको अच्छे से पता है, फोस्जीन गैस याद है ना, उस टाइम भी डार्क वाली सिचुएशन देखो होती है। क्योंकि डार्क सिचुएशन कहने का मतलब कि जो कलर्ड बोटल्स होती हैं वो थोड़ी डार्क होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं हो पाते। इसीलिए तो बोलते हैं कि अपन उसको क्या नाम से लाइट वाले एरियाज में नहीं रखते हैं, क्योंकि उसमें रखोगे या ट्रांसपेरेंट बोतल होगी जिसकी वजह से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, है ना। तो थोड़ा सा एक आप जनरल नॉलेज मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। स्टिल क्वेश्चन पे आते हैं। एक हाइड्रोकार्बन आप लोगों को ऑलरेडी गिवन है, कह रहा है भाई साहब ये रिएक्शन नहीं करेगा, किससे नहीं करेगा, क्लोरीन से। कब नहीं करेगा, डार्क सिचुएशन में, कोई बड़ी बात नहीं है। कह रहा है लेकिन फिर भी वो क्या दे रहा है, एक सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड दे रहा है। मोनोक्लोरो आप जानते हो कि जो भी आपको 5 कार्बन की चेन गिवन है उसके अंदर एक क्लोरीन ऐड होगा, ये होता है मोनोक्लोरो, ठीक है। कंपाउंड आपके सामने कह रहा है ये बनेगा, कब बनेगा भैया, ब्राइट सनलाइट में, यानी कि जब सनलाइट की प्रेजेंस होगी तब बनेगा। अब चेक करना है कि ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो ऐसी हरकतें करता है, ये अपने को चेक करना है। स्टिल सिंपल सा, ये तो अपन जानते ही हैं। अगर अपने पास में नॉर्मल स्ट्रेट चेन हो जाएगी तो भैया वो मोनो के साथ साथ बहुत सारे कंपाउंड दे सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद ही देखो बेटा 5 कार्बन की अगर मान लो मैं सीधी सीधी चेन बना दूँ, क्या इसके पास भी हाइड्रोजन है, बोलोगे सर है, इसके पास भी है, यहाँ भी है, H2 है और H3 है, सबके पास है हाइड्रोजन। आप स्टिल अगर आप हाइड्रोजन को चेक करोगे ना बेटा, 1 2 3 और 3, टोटल यहाँ पे 3 तरीके के हाइड्रोजन है। कैसे, एक तो है आपका 1 डिग्री का, एक है आपका 2 डिग्री का। अब आप सोचोगे साहब ये भी तो 2 डिग्री है, बट स्टिल इसके साइड में जो हाइड्रोजन्स हैं, सॉरी इसके साइड में जो कार्बन्स हैं उनकी डिग्रीज थोड़ी सी अलग है। इस वजह से यहाँ पर अपने पास टोटल वैरायटी जो हो गई वो 3 तरीके की वैरायटी होगी। ये थोड़ा सा हाई लेवल में मैंने बता दिया आपको कि बेटा यहाँ पर अपने पास में 1 2 3 टाइप के हाइड्रोजन हैं। चलो आपने माना, आपकी मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि साहब ये तो 2 ही टाइप के हाइड्रोजन है, क्योंकि ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, मैंने आपकी बात मान ली,
ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप इस अंकल की रिएक्शन Cl2 से करवाओगे किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या होगा, एक हाइड्रोजन ये, एक Cl ये, कौन बाहर हुआ, HCl, कौन बाहर हो गया बेटा, HCl। अब आप कहोगे सर कंपाउंड क्या बनेगा, बेटा कंपाउंड बनेगा यहाँ एक Cl अटैच हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा, सर हाइड्रोजन तो ये भी निकल सकता था, मैं चेंज कर लेता हूँ अगेन, हाइड्रोजन तो ये भी जा सकता था, क्लोरीन ये रहा, HCl तो फिर भी निकलेगा, अगेन क्लोरीन यहाँ चला जाता, क्लोरीन कहाँ जाता है, यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ एक तरीके का मोनोक्लोरो कंपाउंड नहीं है, दो तरीके का है। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या लिखा, उसने बोला सिंगल एक ही टाइप का बन रहा है, लेकिन यहाँ तो दो टाइप के हाइड्रोजन है, इसका मतलब दो टाइप के मेरे पास तो आंसर भी आएंगे, ठीक है। अब इसी चक्कर से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, एक बार रिंग बना के देखते हैं, हो सकता है रिंग से कुछ काम बन जाए। 5 की रिंग आप ऑलरेडी जानते हो, पेंटागन बनता है, ये रहा पेंटागन, ठीक है। ये रिएक्शन तो गलत हो गई, पेंटागन बन गया। अब पेंटागन में अगर नोटिस करोगे सबके पास हाइड्रोजन है, क्या है बेटा, सबके पास हाइड्रोजन, मैंने अभी एक एक लगाया है, लेकिन सबके पास कितने कितने हाइड्रोजन है बेटा, दो दो हाइड्रोजन है ना, सबके पास कितने कितने हाइड्रोजन है, दो दो, क्योंकि CH2 वाली रिंग है ये, ठीक। किससे रिएक्शन करवा रहे हो, Cl2, किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो, Hμ। आप फिर कहोगे कि सर यहां से तो एक H और एक Cl निकल गया, तो कंपाउंड क्या बना, कंपाउंड सर कुछ ऐसा बन रहा है, बिल्कुल। अब तुम में से फिर कई लोगों के कुछ बच्चों के माइंड में डाउट आएगा कि सर यार आपने तो ये वाला हाइड्रोजन निकाला, क्या ये नहीं निकाल सकते, क्या ये नहीं निकाल सकते, क्या ये नहीं निकाल सकते, क्या या फिर ये नहीं निकाल सकते क्या। बेटा कोई सा भी हाइड्रोजन निकाल लो, सबको एक बार ध्यान से देखो, सबके सब 2 डिग्री वाले हैं, सब कैसे हैं, 2 डिग्री वाले। तो मैं ऐसा बोल दूं कि इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन कैसे हैं, सेम टाइप के, सेम कैटेगरी के हैं। और जब टाइप सेम होगा, किसी भी हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ निकाल दो, क्या निकल जाएगा बेटा, HCl, और रिएक्शन में क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। अगेन क्या आया, मोनो वाला कंपाउंड तो बना है, लेकिन कैसा बना है, सिंगल। कैसा बना है, सिंगल। तो आंसर ये हुआ कि हमारे पास जो कंपाउंड होगा स्टिल वो कैसा होगा, साइक्लो में होगा। कैसा होगा, साइक्लो। एक स्ट्रेट चेन नहीं हो सकता, क्या बात समझ में आई, क्योंकि स्ट्रेट चेन होगा तो फिर एक नहीं दो तरीके के आंसर आएंगे, पर क्वेश्चन वाला कहता है कि ना बेटा ना, एक तरीके का आंसर दे दे। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, शाबाश यार, होशियार हो गए तुम लोग, जल्दी जल्दी सीख रहे हो, तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ तुम लोग सीखो यार मैं तो चाहता हूँ तुम लोग सीखो, सारे सब्जेक्ट ऐसे ही सीखो, ठीक है। अगेन देखो क्या कह रहा है, आइसोमर्स बनाने हैं, चेंज करते हैं, आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर जानते हो ना, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में बहुत सारे होते हैं, फंक्शनल होता है, पोजीशन होता है, रिंग चेन होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि भाई साहब हैविंग सेम मोलिकुलर फार्मूला, फार्मूला ऑब्वियस है यार, ये तो आइसोमर की डेफिनेशन है, इसमें कुछ नया नहीं है। तो टोटल बनाने अपने को, बनाए एक बार, C4H9Br बनाए। देखो सबसे पहले 4 कार्बन की सीधी सीधी चेन चलाओ, 1 2 3 और 4। अच्छा एक चीज़ मैं आपको ये बता देता हूँ कि बेटा यहाँ पर जो कंपाउंड है, एक्चुअलिटी में क्वेश्चन में थोड़ा लिखा हुआ होना चाहिए था, स्टिल मेंशन नहीं है। आप लोगों से यहाँ पर ना वो स्ट्रक्चरल की बात करता है, जनरली किसकी बात करता है, वो आप लोगों से स्ट्रक्चरल की बात करता है, स्टीरियो की बात नहीं करता। स्टीरियो आप जानती हो सिस और ट्रांस होता है या फिर ऑप्टिकल होता है, ठीक है। स्टिल वो आपसे क्या चेकिंग करवा रहा है यहाँ पे बेटा, वो आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर बता दो कि स्ट्रक्चरल बनना चाहिए, यानी कि पोजीशन में, चेन में, फंक्शनल में, मेटामेरिज्म में, टोटोमेरिज्म में और रिंग चेन में, इन सब के अंदर आंसर आपको देना है, ठीक है। चलो सबको साइड करें एक बार। एक मैं चेन बना रहा हूँ, उसमें मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बाकियों में बैलेंसिंग नहीं करूंगा, तो आप समझ जाना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, C4, देखो मैंने 4 कार्बन लगा दिया, बहुत बढ़िया। H9 है, एक Br है, सपोज एक Br मेरा ये रहा 1 नंबर पे, ठीक है। वैलेंसीज कंप्लीट कर रहा हूँ, 1 2 2 2 और यहाँ पे कितना 3, चेक करना एक बार, 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, सब कुछ बैलेंस है। फॉर्मूला आपका यही बन गया, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला, C4H9Br, ये फॉर्मूला आपका बन चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वेरी गुड। ये तो बन गया पहला आंसर, ठीक है। सपोज अगर मैं ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करूं, मैं अगर ब्रोमीन की पोजीशन को चेंज करूं, क्योंकि अभी ब्रोमीन 1 नंबर पे है, अगर मैं 2 पे लगाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को। Br यहाँ आ गया, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, नाम चेंज हो जाएगा, नाम भी ध्यान रखना है ना, ये 1 ब्रोमो आएगा, ये 2 ब्रोमो आएगा, मतलब अभी तक टोटल मेरे पास 2 आइसोमर बन गए, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, पोजीशन है, कैसे हैं, पोजीशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट तीसरा आदमी कैसे बनाओगे, बताओ यार, तुम लोग बताओ। चलो तीसरा आदमी क्या करें, कुछ कहेंगे सर इस ब्रोमीन को ना यहाँ लगा दो, नहीं बेटा ये गलती मत करना, क्यों, क्योंकि जैसे ही आप ब्रोमीन को यहाँ ले जाओगे नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, जो कि गलत है,
गलत नहीं है, सही है, पर मैं उसे गलत क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने 2 नंबर का कंपाउंड बनाया है ना, घूम फिर के वही बन जाएगा। अब तुम में से कईयों को डाउट आएगा कि नहीं सर हम तो एक बार करके देखेंगे। यार करो ना, कौन मना कर रहा है। एक BR क्या लगा दिया यहाँ, अब नंबरिंग कुछ कर रहे हैं यहाँ से 1 2 3 कह रहे हैं सर देखो चेंज हो गया, बट स्टिल बेटा गलत है, ये गलत है, ये नहीं होगा। क्या होगा 1 2 3 4, क्या 2 नंबर और 3 नंबर ये दोनों कंपाउंड, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में सेम नहीं है क्या? क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में सेम नहीं है क्या? बिल्कुल सेम है। तो हम इसे अलग काउंट क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात नहीं करना है, ठीक है। तो इसको छोड़ो, ये तो हमें नहीं बनाना। नहीं बनाना कहने का मतलब क्योंकि हम ऑलरेडी बना चुके हैं, मेंशन है यार, है ना। ऑलरेडी जो चीज़ पहले ही बन गई यार, उसको बार बार बना के क्या गिन लोगे? ऐसे तो 100 बना लो, वो भी कम पड़ेंगी। चलो तीसरी बनाए प्रॉपर। अभी तक हम लोगों ने पोजीशन किया, अब चेन करते हैं। चेन यानी कि 4 कार्बन को 3 में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 2 3, एक कार्बन मैंने यहाँ लगाया, एक BR मैंने यहाँ लगाया। देखो 1 2 3 नामा लगाएगा, आ रहा है, क्योंकि मेन चेन अब 3 की है, बस ये ध्यान रखना है। चौथा बनाओ, क्या बन सकता है चौथा? 1 2 3, 3 तो ये है, BR यहाँ मत लो, जो कार्बन यहाँ है ना इधर ही BR ले लो, बन गया। इधर ही BR ले लें, बन गया। क्या हो गया काम? बिल्कुल यार हो गया, 4 बन गया अपने पास। और कुछ और कुछ और कुछ? तुम में से कुछ बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, मैं देख रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऐसे बनाओ 1 2 3, ठीक है 3 बन गया, ये सर 4 और यहाँ लगा दो BR। नहीं बेटा ये नहीं है। अब फिर से मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि इसको फिर से देखो, यही है 2 नंबर और 5 नंबर फिर से सेम हो गया। तो अगेन ये देखो छोटी छोटी चीज़ें जो हमें बस फोकस में रखनी है और कुछ नहीं है, ठीक है। बार बार वहाँ बना के देखना, ठीक। अच्छा चेन को और चेंज कर सकते हो क्या? क्या 3 वाली चेन को 2 में कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। चेन मिनिमम अपने पास 3 की रहेगी, 2 में कन्वर्ट करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 2 में करोगे तो बैलेंसिंग आएगी नहीं, मिनिमम 3 की तो चेन रहेगी। तो देखो चेन हो गया, पोजीशन हो गया। अब बात किसकी आई? अब आती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म शो होता है फंक्शनल ग्रुप के साथ, ईथर जैसे, पर है ही नहीं ऐसा कुछ भी यहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है साहब, हेलोजेंस लगे हुए तो फंक्शनल ग्रुप का तो चांस ही नहीं है। अच्छा चलो और सोचो और क्या हो सकता है। देखो टोटल 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं है, ये ध्यान रखना है 5 लिखा हुआ है। कहीं कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर 5 ही है क्या? अभी तक 4 ही स्ट्रक्चर बनी है। अच्छा और सोचो और कुछ हो सकता है? नहीं बेटा फिलहाल कुछ नहीं हो सकता, ये लास्ट है। ये 4 स्ट्रक्चर बनेंगे, इनसे ज़्यादा नहीं बनेगा। हाँ बेटा पेपर में कुछ पूछ रहे हैं कि सर टफ आता है, हार्ड आता है। बेटा आइसोमेरिज्म के बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं। ये है कि जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना आप, ये भी 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इससे हाई लेवल पे वो नहीं जाएगा। और गया तो आपको पैटर्न तो मैंने सिखाई दिया, तो वो टेंशन नहीं लेनी है। क्यों टेंशन लेते हो? चलो अब आया थोड़ा सा अच्छा सा सवाल। क्या कह रहा है? कह रहा है आपको इक्वेशन दे रखी है, बनाना है, प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? 1 आयोडो ब्यूटेन, पहले तो उसको बना लेता हूँ, है ना। ब्यूटेन 1 2 3 4, 4 बन गया। और 1 नंबर पे क्या लगा हुआ? आई। ये बनाना है इन तीनों से। कैसे बनाओगे? स्ट्रक्चर को ओपन करो, ज़्यादा बेटर है। सबसे पहला आदमी ब्यूटेन 1 ऑल, देखो ब्यूटेन 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH। कैसे बनाए? खुद सोचो कैसे बनाए। यार दारू है, मतलब अरे पीने के लिए नहीं भाई, कुछ पीने लग जाए कहीं। HI, वेरी गुड। कुछ दे रहे हैं सर कि यहाँ पे HI नहीं लगा सकते क्या? भाई बिल्कुल लगा सकते हो, कौन मना कर रहा है? मैं तो मना ही नहीं कर रहा। अब ऐसा क्या करना है, ये देखो यहाँ से OH, H क्या निकल गया? वाटर रिलीज हो गया। क्या बनेगा? 1 2 3 4 और क्या बन गया? I। ये लो साहब बन गया, यही तो बनाना था। तो कुल मिला के हमने क्या किया? हमने दारू की रिएक्शन करवा दी HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से, ठीक है। अच्छा वो हरकत मत कर लेना, क्योंकि हमने एक रिएक्शन और पढ़ी है, HI प्लस में होता है रेड फॉस्फोरस। बेटा अगर ये आ गया ना, ये आपकी दारू को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? एल्केन में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेगा? एल्केन में। तो फिलहाल ये वो अंकल नहीं है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये वो नहीं है। जब एल्केन बनाना होगा तो हम करेंगे ये काम, ठीक। चलो अच्छा मैं औरों को देख रहा हूँ कि कुछ आंसर कर रहे हैं। सेकंड का आंसर बिल्कुल सही है बेटा, काफ़ी बच्चों का आंसर सर यार बहुत बढ़िया यार। यार मेहनत कर रहे हो तुम लोग, मतलब ये मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तुम लोग? अच्छा मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो थैंक यू यार, थैंक यू। बस ऐसे लगे रहो यार, लगे रहोगे तभी मज़ा आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्यूटेन, मैंने 4 कार्बन बनाए। 1 नंबर पे है क्लोरो, तो 1 नंबर पे ये लो साहब क्लोरो। किससे रिएक्शन कराओगे कि ये बन जाए? सब कुछ आपको दे रखा है। ओ सॉरी क्या बना दिया मैंने? दारू नहीं, आयोडीन। अब सोच लो, क्लोरीन को आयोडीन में कन्वर्ट करना है। कुछ याद आ रहा है? हेलोजन एक्सचेंज मेथड, यस बहुत बढ़िया। 2 मेथड सेपरेट में करवाया था आप लोगों को क्लास में।
एक था स्वार्ड्स और एक था फिंकलिस्टन, याद है, या फिंकलेस्टाइन, जो भी है, आप नाम तो कुछ भी हो सकता है यार, आलू गोभी टिंडा कुछ भी ले लो यार, काय को शर्माना। क्या करें, ज़्यादातर बच्चों का आंसर आ रहा है सर NaI, प्रेजेंस किसकी है, एसीटोन की। बहुत अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग तो। क्या निकलेगा, NaCl क्या बन जाएगा, NaI। याद आ रही है कि कौन सी वाली रिएक्शन है ये, यस ये हमारी नेम रिएक्शन फिंकलिस्टन रिएक्शन है। कौन सी वाली है, फिंकलिस्टन, क्योंकि स्वार्ड्स वाली में AgF की रिएक्शन थी। बहुत अच्छे यार, यार पढ़े से बच्चे हो यार तुम लोग तो। मैं तुम लोगों को गधा समझता था। अरे वैसे ही कि यार दिल पे ले गया यार तुम लोग तो, सच में समझता था। चलो नेक्स्ट इज ब्यूट। अगेन देखो मैंने कल भी बोला था कि है ना, हमारे जो NCERT वाले शायद उन्होंने ब्यूटेन को टेंडर दे रखा है कि साहब आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे हम तो। चलो ब्यूट वनीन कुछ ऐसा है, डबल बॉन्ड है, किस में कन्वर्ट करोगे, 1 2 3 और 4, और यहाँ लगाना है आयोडीन। क्या करें क्या करें, कुछ बच्चों का हो सकता सही आ रहा हो, मैं तो कुछ कहता ही नहीं हूँ। कुछ कह रहे हैं सर सीधी सीधी HI से रिएक्शन करवा दो। नहीं यार ऐसा नहीं करवा सकते, ऐसा हम नहीं करवा सकते। करवा सकते हैं क्या बताओ, यस मार्कोनिकोव वाला केस है, याद है, मार्कोनिकोव से भी आप करवा सकते हो। देखो मेथड हमारे हाथ में यार, कितना ही कर लो, कितने भी कर लो। मार्कोनिकोव वाली रिएक्शन देखो किसके साथ होती है, HCl HBr हो गया HI, याद है HBr का स्पेशल केस होता है एंटी मार्कोनिकोव में, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, नहीं तो झोल बहुत तगड़ा होगा यार, झोल बहुत तगड़ा होगा। मेरे को एक चीज़ बताओ यार, क्या तुम इस कंपाउंड को क्वेश्चन नंबर 2 में कन्वर्ट कर सकते हो कि मुझे तो इतना सा बता दो। अगर कर सकते हैं ना तो समझ लो हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे हाँ या ना में जवाब दो कि सर क्वेश्चन नंबर 3 को क्या हम सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं Cl की बात कर रहा हूँ, क्लोरो की बात कर रहा हूँ, क्या कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ या ना। कईयों को शायद नहीं दिख रहा हो, अरे दिख रहा है यार, सब कुछ दिख रहा है, मज़े लेते हो वैसे ही मेरे हैं। चेंज कर दिया यार तो कर सर, फेस आउट चेंज कर दिया मैंने। चलो बताओ क्या करना है, जल्दी से बताओ क्या करना है। कुछ बच्चे यार सोच तो सही रहे हैं, देखो कमेंट में यार काफ़ियों का आंसर आ रहा है कि सर ऐसे करवाओ वैसे करवाओ। करवा दो यार, कैसे भी करवा सकते हो, मैं तो मना ही नहीं करता, मैं तो मना ही नहीं करता, करवाना तुम्हारे हाथ में यार। करोगे तो भी बढ़िया, नहीं करोगे तो भी बढ़िया। कैसे करें कैसे करें, कुछ कह रहे हैं सर एक काम करो HCl से रिएक्शन करवा दो मार्कोनिकोव। क्या करवा दो, मार्कोनिकोव। खुद सोचो बेटा, अगर मैं इसका मार्कोनी करवाऊंगा ना तो कंपाउंड ना कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ Cl आएगा और यहाँ पे आ जाएगा CH2 सॉरी CH3, कंपाउंड बेटा ये बनेगा। एक बार ध्यान से देखो, अब वापस से तुम यहाँ पे हेलोजन एक्सचेंज मेथड लगाओगे ना, सेकंड वाला ये मेथड लगाओगे तो लगेगा नहीं। अब कैसे नहीं लगेगा, क्योंकि ये कंपाउंड नहीं बनेगा। यहाँ देखो 1 पे आयोडो आ रहा है, लेकिन यहाँ से जब तुम आंसर बताओगे 2 पे आयोडो आएगा। क्या आएगा, 2 पे आयोडो। ये तो ऑटोमेटिक गलत हो गया। इसका मतलब मार्कोनी तो नहीं लगाना। क्या लगाओगे, एंटी मार्कोनी। क्या लगाएंगे अपन, एंटी मार्कोनी लगाएंगे। तो देखो मैं लगा के दिखाता हूँ, ये गलत है, ये गलत है, ऐसे करो 1 2 3, ये डबल बॉन्ड 4, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे करवा लो, HBr से। किसकी प्रेजेंस में करवा लो, H2O2 पेरोक्साइड। अरे सिंपल सी बात, पेरोक्साइड आपको सिखा रखा है मैंने डायरेक्ट। HBr कैसे रिएक्शन करता है, जहां हाइड्रोजन, देखो मैं दिखा देता हूं नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जहां हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहां भेजोगे किसको, ब्रोमीन को, और जहां हाइड्रोजन कम होते हैं वहां भेजोगे किसको, हाइड्रोजन को। ये क्या होता है, ये होता है एंटी मार्कोनी। मैं लिख भी रहा हूँ, ये क्या लगा दिया मैंने, ये मैंने लगा दिया एंटी मार्कोनी, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस डबल बॉन्ड को मैं हटा रहा हूँ, है ना, कंपाउंड मैंने इसी में बना दिया ना, इसी में बना दिया। चलो ये कंपाउंड बन गया, ये कंपाउंड बन गया। अब क्या करना, अब वही ऊपर वाला दिमाग कि इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाओ किससे, NaI से। क्या होगा, Na और Br बाहर और ये आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। क्या बनेगा, 1 2 3 4 और I, ये लो ये बन गया। खुश खुश। कुछ बच्चों ने देखो सोचा अच्छा था, बहुत बढ़िया यार, ऐसे सोचोगे तो बस काम हो जाएगा। कुछ बच्चों ने सोचा अच्छा था, मैं मानता हूँ, ठीक है गलत होता है, कोई मैटर वाली बात नहीं है यार। क्लास में तो गलत करोगे, हमें मेन पेपर में अच्छा करना है, बस ये ध्यान रखना। पेपर में जितना अच्छा कर सकते हो कर लेना, बस हमें तो मेन फोकस इस पे ही है। कुछ बच्चों ने, मैं पहले कह रहा हूँ, बहुत अच्छा सोचा था कि सर मार्कोनी एंटी मार्कोनी में से, हाँ ठीक है स्टिल थोड़ी सी गलती हो गई कि उन्होंने फ्लो में मार्कोनी बता दिया। कोई बात नहीं है बेटा, बस ऐसे ही एफर्ट्स लगाओ यार, सब होता है, सब अच्छा होगा। मैं कह रहा हूँ ना, अरे नंबर मैं नहीं दूंगा तो अरे नंबर मैं ही तो नहीं दूंगा, बाकी अच्छा तो करोगे ना यार। अच्छा नहीं करके आओगे क्या, सॉरी यार कैमरा आई थिंक फिर से हिल गया है,
कुछ और क्वेश्चन है क्या इसमें बीच में? कोई स्किप स्किप तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। नीचे है क्या कोई क्वेश्चन? नहीं, नीचे कोई नहीं है। चलो अभी लगा देंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी लगा दूंगा मैं, मेरे पास हैं क्वेश्चंस। करना है अभी तो बहुत कुछ करना है यार, क्यों नाटक कर रहे हो अभी से? कितना टाइम हुआ है यार? 20 मिनट की पूरी क्लास नहीं हुई, उसमें तुम यार नाटक कर रहे हो। चलो देखो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, विच वन ऑफ विच कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, पेयर्स ये पेयर है दोनों है ना, 1 2 ये पेयर्स है। कह रहा है विल रिएक्ट फास्टर SN2 रिएक्शन, फास्टर तेज करवानी है। पहले मुझे महापुरुषों एक चीज बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है, OH- एक हमारा न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन फास्टर किस में होती है? क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है? क्या आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है? क्या क्या चलता है बेटा? रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है हमारे पास में SN2 का 1 फिर 2 और फिर 3। सुपर 1 सबसे आगे आता है, वो लगा सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। सुपर 1 सबसे आगे आता है, सुपर 1 1 2 3 यही होता है, ठीक है। अब खुद से दिमाग चलाना कि इनमें से 1 डिग्री कौन है और 3 डिग्री कौन है, इस तरीके से भी आप ढूंढ सकते हो। पहला क्वेश्चन देखो, CH3Br और यहाँ पर है CH3I। अब तुम लोग कहोगे सर दोनों ही सुपर 1 है, क्या करें? दोनों ही सुपर 1 है भाई, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। दोनों के दोनों कैसे हैं सुपर 1, तो क्या करें? कंपैरिजन तो हुआ ही नहीं यार, ये डिग्री के बेसिस पे तो आंसर आया ही नहीं। अब क्या करें? कुछ भी नहीं करना। क्या हम लोगों ने एक गुड लिविंग ग्रुप पढ़े? गुड लिविंग ग्रुप, एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? अच्छा लिविंग ग्रुप यानी कि जो सबसे पहले बाहर निकले। कौन निकलेगा? जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, क्योंकि जिसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है। निकलेगा ना, वो निकल सकता है ना, तो निकालो ना यार। मुझे इतना सा बताओ, आयोडीन साइज में बड़ा है या ब्रोमीन? आयोडीन साइज में बड़ा है या ब्रोमीन? मैं कमेंट में देख रहा हूँ, मैं कमेंट में देख रहा हूँ। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर आयोडीन बड़ा है, तो बहुत बढ़िया, हो गया काम तुम्हारा। जिसका साइज बड़ा उसके बॉन्ड को ब्रेक करना आसान, और जिसका बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा क्या वो जल्दी से लीव कर जाएगा? अरे जल्दी से लीव कर जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ये जो OH- है ये है मेरा न्यूक्लियोफाइल, और SN2 मैकेनिज्म ये कहता है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जगह OH दे रखा है तो मैं पूरा लिख देता हूँ। OH- कहाँ से अटैक करेगा? बैक से। इसमें भी कहाँ से अटैक करेगा? बैक से। यार अटैक भी तो अच्छा तभी होगा ना जब फ्रंट से आदमी बाहर निकल रहा हो। क्या निकल रहा हो? फ्रंट से आदमी बाहर निकल रहा हो। तो हमने अच्छे से पढ़ा है कि गुड लिविंग ग्रुप एक आयोडीन एक अच्छा आदमी है, उसके बाद ब्रोमीन, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन पढ़ा हुआ है। आयोडीन सबसे पहले निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है OH की रिएक्शन भी CH3 के साथ में सबसे जल्दी होगी। वेरी गुड, CH3 और OH कुछ ये बन जाएगा। तो यहाँ आयोडीन के केस में थोड़ा जल्दी बनेगा, आयोडीन के केस में क्या बनेगा? जल्दी बनेगा। बात समझ में आ गई क्या? मानता हूँ रिएक्टिविटी के ऑर्डर से आंसर नहीं आया, लेकिन गुड लिविंग ग्रुप से तो आंसर आ गया ना बेटा, हमने क्लास में दोनों ही पढ़े हैं। बात समझ में आ गई क्या? बहुत अच्छे। कितने बच्चों का आंसर सही है? थोड़े से कम है, कोई बात नहीं बेटा, एफर्ट्स लगाओ यार, मना थोड़ी कर रहे हैं, एफर्ट्स लगाओ। अभी देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी तो है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ अगर ध्यान से देखोगे ना, आयोडीन राइट साइड में था, OH लेफ्ट साइड में है। इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इन्वर्जन। क्या बोलते हैं अपन बेटा? इन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। इसको प्रॉपर नाम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं अपन बेटा? वाल्डन इन्वर्जन। और अगर सपोज यही रिएक्शन SN1 में होती तो शायद वहाँ कंपाउंड बनता रेसेमिक मिक्सचर। क्या बनता बेटा? रेसेमिक मिक्सचर। क्या बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसका दूसरा, ठीक है। 2 नंबर रेड ले लेता हूँ अगेन। अब तो शायद तुम मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चों ने तो कर ही दिया होगा, जिस बच्चे ने यहाँ फोकस किया है कर ही लिया होगा। मैं कमेंट देख रहा हूँ बेटा, अभी 1 सेकंड रुको, मैं अभी कमेंट देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि किस किस बच्चे ने कर लिया है वाला। हाँ भाई देखने दो। सुधांशु ने कर लिया, ठीक है। अक्षत वेरी गुड, ठीक है। अबे कौन है ये? रामदेव अबे क्लास में तो कम से कम बेशर्मो ढंग के नाम रख लो, ऑनलाइन लेक्चर में भी टाइम पास कर रहे हो। कौन है रामदेव? ये कैमरा ऑन करना। ये मेरे को पता था यही है, मैं जानता था इस चीज़ को। सुधर जा बेटा आंसर सही आ रहे हैं, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। आप यहाँ पे डिग्री आंसर, अब तो देखो डिग्री से आंसर आ रहा है। डिग्री सिखाया था ना अभी, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको साफ साफ दिख रहा है कि सर ये 3 डिग्री का हैलाइड है, और ये कैसा है? ये सुपर 1 डिग्री का। कैसा है बेटा? सुपर 1 डिग्री। SN2 रिएक्शन सबसे जल्दी कहाँ पे होती है? ऑब्वियस सी बात है सुपर 1 में, कोई दिक्कत